गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम तो आप लोग जानते हैं, जैजी हूँ, आपका अपना जैजी आ गया। सुबह 10 बज जाते हैं तो हम आ जाते हैं आपके लिए बन ठन के और अपनी चाय के साथ, ताकि आपको हम एंटरटेन कर सकें, अपने गेस्ट से मिलवा सकें। जनाब आप लोग बताइए, हाउ वाज योर फर्स्ट वर्किंग डे? कल बहुत काम किया होगा आई एम श्योर आप लोगों ने। अपने जो वर्क का होता है ना, वीक का पहला डे होता है, वो काफ़ी बिजी होता है और उसमें काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई एम श्योर आपने सारे काम पूरे कर लिए होंगे। नाज़रीन, आज एक पहली बात करूँगा ख़ास, वो ये है कि प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी सेफ। कोरोना के 1000+ केसेस आना शुरू हो गए दिल्ली के, और ये सही बात नहीं है। क्या आप लोग चाहते हैं कि दोबारा लॉकडाउन हो जाए, दोबारा सब कुछ वही हो जाए? नहीं चाहते ना। तो प्लीज़ कोशिश करें कि घरों में रहें, ज़्यादातर घरों में ना। अगर बाहर जाना पड़ भी जाए तो प्लीज़ मास्क पहने। हम लोग अक्सर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, गैदरिंग्स में जा रहे हैं और बहुत क्लोजली हम लोग खड़े होते हैं, और ये तो आराम से फैलेगा इस तरह से। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड गैदरिंग्स, अवॉइड करें, फेस मास्क पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी रखें। सब अच्छा हो जाएगा, बिलीव यू मी, इट्स द बेस्ट सोल्यूशन। वैसे भी आजकल काफ़ी फ्लू भी हो रहा है, तो वो तो एक और चीज़ है, लेकिन फ्लू के साथ साथ कोरोना भी फैल रहा है। तो प्लीज़ बी सेफ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जो मेरे पहले मेहमान हैं वो सरगोदा से आए हैं हमारे शो में ख़ास शिरकत के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू हिम। और उनका अपना एक अवतार है। व्हेन यू विल सी हिम ऑन द स्क्रीन, आप लोग कहेंगे वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी, बिकॉज उनके पूरे कपड़े जो हैं, उनका पूरा अवतार जो है वो एक ख़ास स्टाइल में ढला होता है। ही इज़ अ वेरी फेमस डीजे, या इज़ अ वेरी फेमस डीजे। और उनका नाम क्या है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। पहले आपको उनका एक वीडियो दिखाते हैं, क्या कहते हैं, आज की सुबह को और फ्रेश कर देते हैं उनकी वीडियो दिखा के। द वीडियो इज कॉल्ड काला सूट, एंड काला सूट इज अमेजिंग वीडियो। बड़ा पैपी फ्रेश नंबर है, यू विल लव इट, आई एम श्योर अबाउट इट। आइए देखते हैं, वापस आते हैं तो आपको मिलवाते हैं आज के हमारे पहले गेस्ट, यानी कि डीजे से। अब डीजे का नाम आप गेस करें। कीप वॉचिंग दिस सॉन्ग राइट नाउ। जी जनाब, वापस आ गए और मैंने अपनी चाय भी अब काफ़ी हद तक पी ली है, और प्लस गाना देखा आप लोगों ने, गाना वाज ऑसम। लेकिन आज हम मिलने जा रहे हैं डीजे अब्बास बाशी से। नाम भी डिफरेंट है और काम भी काफ़ी डिफरेंट है। 10 साल की मेहनत एक तरफ और इनका अवतार एक तरफ। 10 साल से गा रहे हैं, कैन यू बिलीव इट, एंड अमेजिंग वर्क कर रहे हैं। तमाम लीडिंग सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशंस भी की हैं और बड़ा मज़े का क्वालिटी वर्क पे बिलीव करते हैं, और काफ़ी इनके रंगारंग गाने आ चुके हैं, और डीजेइंग इज हिज फर्स्ट लव। तो आइए मिलवाते हैं आपको द वन एंड ओनली डीजे अब्बास बाशी इन फुल कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम सरगोदा टू लाहौर? अच्छी थी? सही थी, चले सही थी। और कैसे हैं आप? जबरदस्त। और लाइफ कैसी जा रही है? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। बहुत काम भी कर रहे हैं आप? काम काफी कर रहे हैं 10 साल से आप? काफी माशाल्लाह 10 साल से लगे हुए हैं, और अभी तक जो है वो चल ही रहा है। हाँ, लेकिन काम में आपकी परफेक्शन तो है। मैं देखा वीडियोस वगैरह, गाने सुने हैं, दे आर ऑल क्वालिटी सॉन्ग्स। बिल्कुल, उनका अपना एक म्यूजिक है, उनका अपना एक जॉनरा है ना। तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट ऑन करते हैं नाज़रीन, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जरा जानते हैं अब्बास बाशी से उनकी सक्सेस स्टोरी कि इन 10 सालों में उन्होंने कैसे मेहनत की और ये लेवल अचीव किया। आइए चलते हैं अब्बास की तरफ। जी अब्बास। बस वो क्या कहेंगे जी, एक गांव का लड़का, उसको शौक था बड़ा ऊंचा उड़ने का और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का, और किसी जैसे कहते हैं ना चांद को छू लेना, तो वो चांद को छूने की उसकी ख्वाहिश थी, और वो घर से निकल पड़ा। वो फुटपाथों पे सोए हैं, काफ़ी मेहनतें की हैं, लोगों के घरों में काम किया है, और जो स्टूडियोज में काम किए हैं, बहुत सारी देखो हार्ड वर्कर ऐसा ही होता है, बहुत काम है, नजर आता है उसका हार्ड वर्क नजर आता है। सही बात है। तो उसके बाद जाके कहीं जाके फिर आपको चांस मिलता है, और कहीं जाके फिर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप कहते हैं नहीं यार, ये जो है ना, ये अवेल करना। मुझे बात बताओ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन था डीजेइंग में? किसको आप सुनते थे कि मैंने इन जैसा बनना है? Tiesto। ओह नाइस, लेवल सेट किया आपने। हाँ, Tiesto सुना है बहुत ज्यादा, और कराची में शुरुआत मैंने कराची में की थी, डीजे की, आसिफ के पास, काफी वहाँ से सीखा। फिर अली मुस्तफा उनके पास, उनसे कहाँ काफी सीखा। तो बस इसी तरह चल रहा है। फिर काफ़ी कुछ होटल्स ज्वाइन कर लिए, अमेरिकन एम्बेसी,
इस तरह का काफी चल रहा है। यानी कि खूब मेहनत की, टिका बहुत के मेहनत, बहुत मेहनत है। कितने बहुत गाने अब मेहनत। तक आ चुके हैं म्यूजिक? मेरे अभी तक तकरीबन 10 गाने आ चुके हैं। वाह। कुछ देखिए पता है मुझे हमारे अच्छी बात लग रही है कि नाज़रीन 10 सालों में 10 गाने, 10 गाने। आई मीन ये अच्छी बात है। बिल्कुल। 10 सालों में 1000 गाने नहीं, 1000 गाने नहीं आने लोग चाहिए। आते हैं ऐसे ही, है ना। ऐसे ही है। हर दूसरे दिन गाना किए जा रहे हैं, किए वो जा रहे हैं। गलत नहीं, बात आराम से है। करो यार, ठंड रखो, घर पे बैठो, उसको पूरा लिखो और क्वालिटी क्वालिटी करो। हाँ क्वालिटी जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। क्वालिटी हाँ। आपकी ऑडियो की क्वालिटी, आपकी वीडियो की क्वालिटी, और आपका वे ऑफ स्टाइल है, सिंगिंग है, वे ऑफ सिंगिंग है, वो आपका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो तो उसके इस बाद डीजेइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। सही है, पाकिस्तान में थोड़ा है लेकिन ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में लोगों के कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो चुके हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अब जो है वो जाके काफी बेहतर हो गया। शादियों पे और हाँ, फंक्शन हर पार्टी जगह पे पे डीजेइंग चल तो रहा है। बहुत होती है अब चल रहा है। बट हमने लोग अगर शादियाँ तो बहुत कम की है सर, हमने तो नहीं मैं बात वही है ना। अब बात तो देखो लेकिन आप भी करेंगे एग्री इस बात से कि लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक, हाँ है ना। हाँ, ये तो एक problem। अलमिया है हमारा हाँ बिल्कुल। कि लोगों को पता ही नहीं है कि परफेक्ट डीजे क्या होता है। डिस्क बिल्कुल। जॉकी हम आज समझते हैं तक बस ये म्यूजिक चलाना, ये डीजेइंग ऐसे नहीं है यार। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर नहीं साहब, हम आज तक उसी को डीजे कहते रहे हैं जो बस म्यूजिक दो पे साउंड खड़ा सिस्टम होके। रखा हो और उसने बजा रहा हो और वो डीजे है। डीजे ये हाँ। नहीं है। डीजे एक बहुत मुश्किल जॉब है, मुश्किल और जॉब आपको है। प्रॉपर जब मिक्स करना पड़ जाए ना लाइव, तो आपको पता जो नहीं मैंने live mix कैसे आउटसाइड होता है। द कंट्री बहुत सारे डीजे बहुत मुश्किल अटेंड है, किए हैं। बहुत मुश्किल है। लेवल और होता है नाज़रीन, हाँ और जी। बड़ा मजे का लेवल होता है हाँ जी, उसका, है ना। बिल्कुल, फिट बिल्कुल होता है। ऐसे ही, तो बिल्कुल। आपके फेवरेट अब कौन सा चल रहा है डीजे जो आजकल गा रहे हैं उनमें से कोई है? मैं तो टिएस्टो ही सुनता हूँ, बस बात है। हाँ, nice। टिएस्टो और साशा वगैरह और जॉन डिग्वीड वगैरह वो सुना करते थे कभी। हाँ। तो बस वही But how था। was the experience working with Bilal Saeed, the one and only Bilal? बिलाल के साथ काफ़ी अच्छा काम करा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया। मतलब वो ऐसा बंदा है ना कि जो अपने काम में बिल्कुल जो है वो हमारे जैसे पंजाबी में कहते हैं खुद के काम करना, तब भी तो देखिए वो लेवल खुद के काम करता है और वो बड़ा मतलब अपने काम के हिसाब से बेस्ट है। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा, बिल्कुल सोचेगा समझेगा, आराम से काम करेगा, बड़े सुकून से, बहुत अच्छा काम करने वाला बंदा। गैर आप देखें तभी तो इतना ऊपर है। लेकिन हमारे पास पता है बहुत से लोग ऐसे भी होंगे इस वक्त घरों में बैठे हुए जो आप जैसा बनना चाहते होंगे, वो कैसे बिल्कुल। बनेंगे? अच्छा, इसमें Any academy for them? Any source for them to learn? सोर्स तो मुझे खुद बड़े मैसेज आते I हैं, know। लेकिन मैं आप बिलीव करें, मैं सबको यही कहता हूँ कि यार अगर आप अच्छा गाने वाले हो ना, आप अच्छा गाते हो, तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँगा और मैं आपको करूँगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अच्छा गाने वाले नहीं होते। हाँ सही बात है, सुर ही नहीं है उनके। सुर ही अब नहीं मुझे होते। कहते हैं हमने भी करवाए थे ऑडिशन, हाँ, बहुत से लड़के आते हैं मॉडल बना दे। यार हर बंदा मॉडल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मॉडलिंग ना होगी तो Modeling क्या ही तो- होगी। लेकिन सब कुछ छोड़ दो, पहले बताओ कि आपको ये जो अवतार है, तारीफ करूँ जरा इसकी। ग्रीन कोट है अमेजिंग टाइप का, और उस पर दिखाने जरा कैमरा में दिखाइएगा ये क्या क्या लगा, उसे बताओ क्या क्या चीजें हैं ये सारी। ये काफी सारी चीजें हैं जी। हमारा एक दोस्त है उमैर खान, वाह, ये वो डिजाइन करता है और हम बहुत उससे सारा। और ये करवा आपके लेते हैं। हाथ में ब्लैक, ये मेरा और शौक ये है, अंगूठियाँ। ये अंगूठियाँ मेरे शौक है। हाँ। ये मैं जो है ना वो कोई जहाँ खास से मुझे कहानी है अंगूठी में कि नहीं, रैंडम पहनते हैं? रैंडम कोई भी हाँ। जहाँ से मुझे मिलती है मैं उठा लेता हूँ, हाँ, शौक है ना। शौक है बस। बिल्कुल ठीक है। और शूज भी आला है आपके। शूज मैंने देखा ना आपने, आई लव दीज थिंग्स के ट्रेंड्स अगर मजे के हों तो अच्छा होता है। अब तो हैवी डीजे, तो बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। आइए फिर स्टार्ट करें, पहला म्यूजिक करते हैं आपका। बैठे हुए हैं, अगर डीजे अब्बास बाशी इन फुल कंट्रोल हो जैसे कि मॉर्निंग शो में, तो म्यूजिक तो बनता है। तो बजाओ डीजे आज का म्यूजिक, बजाओ मेरा गाना, आ जाओ। जी जनाब, आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ। अभी आपने देखी परफॉर्मेंस इनकी, अब आप छा गए हो, बस सीरियसली मजा आ गया। इट वाज अ नाइस एफर्ट, वाकई मजे का था। लेकिन जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी हैं। जी हाँ, वो हसीन है, वो नाज़नीन है, वो बहुत खूबसूरत हैं। हमारा उनका साथ आज का नहीं है, एक तकरीबन 3 साल पुराना साथ है, बल्कि 4 साल शायद। शी इज़ एन अमेजिंग परफॉर्मर। अगर मैं नाम लूँ उनकी परफॉर्मेंसेस का तो वो तो फिर एक अनगिनत लाइन चल जाती है। अब तो माशाल्लाह से उनका लेवल हो गया कि उन्होंने अपना डांस इंस्टीट्यूट खोल लिया है और वहाँ पर प्रोडक्शंस भी चल रही हैं और बहुत कुछ चल रहा है। अब क्या कुछ हो रहा है वो सब बताएंगी हमें हमारी बहुत ही प्यारी द गॉर्जियस लाइबा अली, जो कि आज फाइनली लैंड कर गई गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी में। तो आइए मिलवाते हैं आपको
लाइबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी थैंक हैं यू आप? वेरी मच सर। कहाँ रही हैं आप लाइबा? हम तो आपकी वो जरा राहें तक तक से कहाँ गई लाइबा? सर इधर ही, हमने कहाँ जाना है, हमारा इन्हीं काम से ही बस रिलेशन है जी। देखिए, कोई याद है कि जब आपने अपने स्टार्ट के कुछ परफॉर्मेंसेस की थी हमारे शोज में जी और उनके नाज़रीन इतने व्यूज आए थे कि दे टर्न्ड आउट टू मिलियंस व्यूज हो गए थे, याद है आपको ज़मानों आई में? नो दैट सर। और बहुत सुपर हिट हुई थी और हमने कहा लाइबा कौन है, और लाइबा के वही साहब होता है कि लाइबा आई, छा गई और पता कर गई। तो दिस इज लाइबा अली। तो लाइबा, हाउ इज लाइफ? सर आजकल मैंने जैसे कि अपना इंट्रोड्यूस करवाया प्रोडक्शन हाउस एंड मतलब इंस्टीट्यूट ओपन किया है, इसमें काफ़ी मूवीज़ के भी सॉन्ग चल रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी बॉडी फिटनेस की भी क्लासेस चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल थोड़ा सा इधर ध्यान था तो इसलिए थोड़ा सा मीडिया से हट गई थी, तो अब फिर वापस इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी और हमें भी सबको वेलकम बैक ऑफिशियली। थैंक यू सर। जरूरी है, पता है आप जैसे लोग चाहिए हमें लाइबा, जो कि very फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो, यंग हो एंड दे आर ऑल सेट टू रूल द अरीना ऑफ शोबिज। तो आना चाहिए। तो वेलकम अबॉर्ड। थैंक यू सर। नाज़रीन, उनके साथ जो बैठे हैं वो हमारे बहुत जिगरूस हैं। कहते हैं ना, जिन्होंने मिलते हैं आप उनके अपने हो जाते हैं आपके, वो ऐसे ही कुछ हैं। लाइबा के उस्ताद भी हैं और आई थिंक कि एक ऐसा नाम है जिन्होंने आई मीन कई शागिर्दों को मतलब जन्म दिया और जो ज्ञान इनके पास है वो शायद इन्हीं के पास है। और राजू हुसैन को अब कौन नहीं जानता, और इनके और भी बड़े मजेदार मैंने फैसेट्स अनवील करने आज इंशाल्लाह। तो आइए पहले वेलकम करते हैं राजू जी को, पूरे मान शान से पाकिस्तान वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? टुगेदर आज अच्छा लग रहा है कि आप दोनों साथ आए हैं मेरे शो में। ये बस आपका प्यार है। तो दे हिम्मत कि वो लेके आया और इंट्रोड्यूस करवाया। एग्जैक्टली। असल में हम मिलके काम कर रहे हैं एज ए ग्रुप कोरियोग्राफर। ठीक है। लाइबा भी खुद कोरियोग्राफ करती है अपना बहुत आला। काम, और बाहर हम मिलके कोरियोग्राफ कर रहे हैं माशाल्लाह। पता आज मैं वो भी गेट था कि आज परफॉर्मेंसेस भी होने वाली हैं यहाँ पे। जी तो आज सुबह से कुछ मजेदार सुबह हो गई, मुझे लगता है कि आज मजा आने वाला है। लेकिन सेगमेंट ऑन करते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जरा पूछते हैं लाइबा से पहले, लाइबा कैसे सब बताओ, सफर अपना सारा कैसे स्टार्ट किया, कैसे आप आई परफॉर्मेंसेस में और सब? सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मतलब शोबिज़ नहीं अच्छी, कुछ काफ़ी लोग कहते हैं कुछ नहीं भी अच्छी, इसमें कुछ बड़ी बात भी नहीं है। ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं शोबिज़ में हूँ, पर मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया पीटीवी से स्टार्ट किया, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे हाथों में बड़े अच्छे तरीके से रही, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को बचा के हर चीज में रखा और बड़े अच्छे तरीके से काम किया। अच्छा बोला आपने, बचा के, ये बहुत जरूरी था, बचाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। तो काम कोई भी हो वो काम होता है, उसकी अब मेहनत करो, उसको दिल से करो, नियत से करो, तो अल्लाह उसको आपका अजर देता है। ये मैंने मतलब देखा भी है और ये मैंने हर चीज आजमाई भी है। ठीक है। मैंने माशाल्लाह से फिर नेक्स्ट मैंने छोड़ दिया था, मेरा अपेंडिक्स का मतलब ऑपरेट भी हो गया था, कुछ मतलब बीमारियां भी इंसान के सर पे आती रहती हैं। फिर देन मैंने फिर अपना स्टार्ट किया इंस्टीट्यूट से, फिर बीच में कोरोना आ गया, और मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो बस ओह माय गॉड, पूरी दुनिया के एक साथ ये क्या हो रहा है, अल्लाह सब खैर करे। देन फिर आफ्टर 7 months के बाद फिर अभी स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और अल्लाह करे कि अब खुशहालियों से मतलब ऐसे ही रहे सिस्टम और मूवीज भी चलती रहे, हमारे मुल्क की रौनकी दोबारा से बहाल हो, पूरी दुनिया की इंशाल्लाह। जरूरी है। लेकिन याद है कि आज आपको याद है कि पहली परफॉर्मेंस कब की थी आपने ऑफिशियली? सर लास्ट पीटीवी पे की थी ईद पे। पीटीवी के जो शो हुए थे उनमें 3 परफॉर्मेंस, तीनों मेरी थी। कैसा रिस्पांस आया था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने बात किया नोट किया आपकी ना डांस में परफेक्शन है, जी थी ना? जी सर। और परफेक्शन आपकी परफॉर्मेंस में। अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीवी का मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट की 3 परफॉर्म कभी नहीं है। हाँ, मेरा भी नहीं। हाँ, पीटीवी चेक कर लें। पीटीवी एक इदारा है जो कि सबका बाप है। आप जैसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो मतलब न्यू आर्ट को आगे अच्छे तरीके से लाना, और अल्लाह ऐसे ही रखे। सब यादगार परफॉर्मेंसेस हैं। We all love you for this कि आप जब भी आती हैं, शाह जाती हैं हमारे शो पे। थैंक यू वेरी मच। जी राजू जी, थोड़ा बताएं अपना सब तपस्या राग सब बता दो, क्या कैसा पाए आजकल। आपको पता जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, या बताइए ना। मैं उनका नाम नहीं शो करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्यों मेरा उनके साथ ये आपका अपना शो है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है मेरा इशू, मेरी फैमिली मेरी काफी बड़ी है, ठीक है, जिनसे वो इशू बन गया। मैं अपना मेरा बेटा है, तो मैं लाइबा का स्टूडेंट कर रहा हूँ, और पहली दफा हमारी सम्राट फैमिली के अंदर ऐसा हुआ है, आज तक बड़ों से लेके अभी तक किसी लड़की को कोरियोग्राफर नहीं बनाया मेरे ख्याल।
बनाने वाली अल्लाह ताला की जात है, कोशिश पर है, काम ऐसा नहीं कराते ना, तो मेरे उनको थोड़ी दुख भी है, तकलीफ भी है, राजू क्या कर रहा है ये, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बेस्ट फैसला है ये। लेकिन राजू एक ही है, और राजू जो करता है फिर प्रोडक्ट की चोट पे करता है। नहीं, इन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से सिखाया, मुझे पता है, मैंने देखे में वो तमाम। इनका एहसान है मेरे पे, अल्लाह। बड़ी बात है, 10-12 साल से इकट्ठे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब माशाल्लाह ड्यूट कोरियोग्राफर भी काम कर रहे हैं, 5 शर्गीद ड्यूट काम कर रहे हैं। जबरदस्त, सबसे बड़ी बात ये होती है। बहुत आला। लेकिन जो आपका डांस इंस्टीट्यूट आपने स्टार्ट किया तो उसका बताएं हमें, वो कैसे एकदम से आइडिया आया? बिकॉज यंग एजेस में इतना बड़ा स्टेप लेना हर एक बस की बात नहीं होती है। ये आपने अच्छी बात है ना? सर मैं थाईलैंड 1 साल रह के आई हूँ, तो मैंने वहाँ बैली भी सीखा, जो पाकिस्तान में भी कोई नहीं करता अभी तक। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट बने हुए थे परफॉर्मर्स के। मैं मतलब काफ़ी कंट्रीज में मैं घूमी, मैंने देखा है, तो मैंने सोचा मेरे पास एक ही आर्ट है, कोई मेरी बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं थी, या मेरे को ऐसा बिजनेस वाला कोई ज़हन भी नहीं था कि मैं करूँगी। एक ही सोच थी कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने आर्ट ही करना है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने पाकिस्तान में एक बड़ा मतलब एक दायरा, जैसे कि अच्छे जो नए लोग आते हैं अच्छे तरीके से उनको इंट्रोड्यूस भी करवाया जाए, उनका आर्ट भी दिखाया जाए, उनको सिखाया भी जाए। तो अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, बेस्ट थिंग एक्चुअली। टीच करना इज द बेस्ट। शादी वगैरह भी करा रहे हैं, इवेंट्स भी करवा रहे हैं, मैनेजमेंट भी सारा वहाँ पे करते हैं। बहुत हेक्टिक काम है, लेकिन आप कर रहे हैं, दिस वेरी नाइस कि आप लोग कर रहे हैं। पूरा टीम वर्क काम है सर। एग्जैक्टली। और लाहौर में फर्स्ट टाइम एज ए लेडीज कोरियोग्राफ करना चाहती है। एग्जैक्टली, वो मैं कह रहा था, और इतनी प्यारी सी, जी ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, आप जैसे लोग हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ने की। हम साथ साथ हैं। Thank you। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था अब्बास के, जो नए लोग हैं जैसे आप जैसे बनना चाहते हैं, देखिए अब्बास जो है ना, लाइबा एंड राजू, ही हैज बीन इन फील्ड फॉर लास्ट 10 years। कैन यू इमेजिन? वो ये ना हार्ड वर्क होती है, और आप जैसे अब लोग बहुत बनना भी चाह रहे होंगे, तो बताएं उनको कैसे, कहाँ से स्टेप लें? वो भी जैसे इन्होंने तो बना दी उनके लिए डांस एकेडमी, अब आप क्या लेकर आ रहे हैं? फिर जरूरी है मेरे लिए एक तो ये है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक तो मेरा दर खुला है, ठीक है, मैं सबके लिए हाजिर हूँ, जो अच्छे गाते हैं उनके लिए हाजिर हूँ, कोई टेंशन वाली कहानी नहीं। आप मुझे इनबॉक्स करें, आप मुझे मैसेज करें, जहाँ से भी मुझे ढूंढे, जहाँ से भी मिलूंगा मुझे पकड़ ले बेशक, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इस फील्ड में ना सबसे जो मैं आपको कहना चाहूँगा इन सब लोगों को जो नए आना चाह रहे हैं, उन लोगों को, कि सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्या है कि आपको A to Z ही बेस्ट करना पड़ता है। आपको लिरिक्स लिखने हैं बेस्ट, आपको कंपोजिशन बनानी है बेस्ट, फिर आपको उसका म्यूजिक बनाना है वो भी बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो करनी है वो भी बहुत अच्छी, फिर उसकी रिलीजिंग पे आ जाए, रिलीजिंग, फिर मार्केटिंग, फिर उसके अलावा आप अपनी ड्रेसिंग, वार्डरोब, ये वो सब चीज़ें आपको, जब तक आप 100/10% बेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होने वाले। और मैं डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसे लोगों को भी देखा है जो एक गाना करते हैं ना, और वो जाके बैठ जाते हैं कि आसमान पे, भाई नहीं, बहुत ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक है, आपकी सोच है, आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, समंदर है, इसकी गहराई नहीं है, करते जाओ, क्या कुछ पता नहीं कहाँ क्या लिखा है, क्या होता है, क्या कौन सा गाना कहाँ से क्या निकलना है, क्लिक हो जाता है। ऐसे ही होता है। देखें, मतलब एग्जांपल लाइक टिकटॉक है, इतनी वीडियो बनाते हो, एक वीडियो एकदम से वायरल हो जाती है, वो समझ नहीं रही क्यों हुई है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मर्जी आके अपनी मतलब पब्लिसिटी कर सकता है। या एग्जैक्टली, क्यों नहीं। लोग दरअसल सबसे बड़ी बात ये, लोग लेके बैठे हो पुराना दौर, वो एक टीवी चैनल होता था, एक प्लेटफॉर्म होता था, सब यही कहते थे यार इसी पे जाओ, पहले जाता था वो देखा जाता था। अब तो इतनी ट्रैफिक है, अब तो एक वीडियो सोशल मीडिया, लेकिन सर सबको हक है, बट अच्छे तरीके से आए। हाँ, सबको हक है, हर इंसान को हक है, जिसको आता है उसको भी हक है, जिसको नहीं आता उसका भी हक है, लेकिन अच्छे तरीके से आए, ठीक हो। और अब तो बहुत आसान हो गया है, अब तो आप वीडियो बनाए और उसको यूट्यूब पर डाल दें, किसी कंपनी के थ्रू या अपने थ्रू, कोई टेंशन वाली कहानी नहीं, अपनी बिल्कुल सब अच्छा हो जाता है, आपको क्या पता कब क्या हो जाए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आजकल एक नया नाम सुनने में आता है कि फिटनेस डांस टू फिटनेस, वो क्या है लाइबा और राजू जी? सर वो जुम्बा क्लासेस हैं जिसमें कि डांस भी है और बॉडी फिटनेस भी है, ठीक है। और सेकंड हम वो भी देते हैं, मतलब योगा शोगा भी देते हैं और एबिक्स भी देते हैं, और फिर मतलब जिनको वेट लूज करना हो, जैसे फैमिली से काफी लम्स यूनिवर्सिटी की कुछ फ्रेंड्स से हमारे, उनकी बहुत वेट बढ़ चुकी है, बच्चियां हमारे पास आ रही हैं कि हमें वेट भी कम करना और डांस भी सीखना है,
तो वो उसके लिए जुम्बा हम सिखाते हैं। जुम्बा सिखाते हैं। सही है, उसमें आप स्टेप्स भी सीखते हो और वेट भी आपका लूज होता है। सही बात है, सही बात है। फिर हम डाइट प्लान भी देते हैं। हाँ, अच्छा वो भी देते हैं, डाइट प्लान भी दे रहे हैं, वेरी नाइस। यानी फुल फ्लेजेड आप लोग तो लेके चल रहे हैं फिर एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही बात है। लेकिन मुझे जानना है राजू, आपसे एक सवाल है जी। कि इस वक्त बहुत सी एक्ट्रेसेस परफॉर्म करती हैं, डांसेस कर रही हैं। जी जी। हु डू यू थिंक इज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ पाकिस्तान? पहले आप फिर आप, दोनों की राय जरूरी है इस बारे में। पाकिस्तान में आपको कौन सी सबसे अच्छी परफॉर्मर लगती है? लाइक मायरा खान, महविश और बहुत लड़कियां। राजू सोच में पड़ेगा कि कोई अच्छा डांस नहीं कर रहा। राजू सच बताऊं? ये फिक्र है, वो कहते हैं ना कि ये अलमिया है ये कि कोई नाम नेम ही नहीं आ रहा आपको। साहिबा आप क्या कहती हो? वो आई थिंक सो इसलिए नहीं कह रहे कि किसको राजी करो और किसको नाराज नहीं, करो। नहीं, बताऊं मतलब कोई नाम नजर आया ना कि ऐसा मैं आपको सच perfect बताऊंगा, तो मुझे बनती है। अपने काम के हर माहिर हैं, सब पाकिस्तान अच्छे के हैं। अंदर मुझे रीमा जी के अलावा है ना, रीमा जी, हाँ। उसके अलावा मुझे कोई आर्टिस्ट वो तो बड़े काम के आर्टिस्ट हैं, अंदर- जैसे न्यू आ रहे हैं माशाल्लाह से, हाँ। उनको न्यू के मौका अंदर मिल रहा है। जो आ रहा है वो इतनी मेहनत नहीं करके आता। देखें मेरी बात सुने, वही चल रहा है उनका जो आजकल चल रहा है। रीमा जी एक वो आर्टिस्ट थी जिनको क्लासिकल भी इतना ही आता था, उनको हर चीजें भी उतनी आती। ठीक है जी। सही बात। जो आजकल के आर्टिस्ट हैं उनको एक एंगल आता है, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। उनको दूसरा एंगल तीसरा एंगल का नहीं पता, बिल्कुल। उनको सिर्फ वन एंगल का पता है। सुपर्ब, तो इस वजह से फिर फैंटास्टिक। मेरे ख्याल है टाइम हम बिल्कुल वो नहीं करेंगे और पहली परफॉर्मेंस हो जाए, क्या कहती Why हैं? not? तो पहली कौन सी है? दिल तो बच्चा है जी, कर लें क्या पहले दूसरा वाला है? पहले सर्जी या पहले आप जिस तरह कहेंगे, जिस हाँ, तरह दिल तो बच्चा है जी, पहले किसको किसका है? ऑलराइट, दिल तो बच्चा है। मैंने सिर्फ स्टाइल दिखानी है आपको। हाँ, और पहले बड़ी आप करना चाह रही हैं? पहले लाइबा को पहले करवाएं, आपके बारे पहले में लाइबा बताते कर ले। हैं, पहले आप Alright, चलिए, alright. तो पहले करते हैं लाइबा की परफॉर्मेंस। लाइबा आई, क्या बात है, आई मीन मेगा परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। मैं कहता हूँ कि आज पहली बार तहलका मच गया हमारे मॉर्निंग शो में। लाइबा, थैंक्स टू यू। सर ये आमद की सेटिंग मतलब मैंने बिल्कुल नहीं की, ओह माय गॉड, अचानक इतनी परफेक्शन। गाड़ी में सुना है। वाओ, हमारा काम ही टीचिंग है, सिखाना है। जबरदस्त है, फैबुलस फैबुलस Thank you. फैबुलस। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ गेम्स जरूरी होती हैं खेलना, और अब टीम बी ये है और टीम ए ये है। आप अकेले रहेंगे आज, ठीक है। हम कुछ मुहावरे गेस करवाएंगे आप लोगों से। जी। मुहावरे पता है? मुहावरों में कुछ थोड़ा आइडिया तो होगा, कुछ होगा, डोंट वरी। तो दिखाते हैं, पहले मुहावरा इनको दिखाते हैं एक, फिर आपने गेस करना है इनकी एक्टिंग से, और फिर ये करेंगे तो फिर आपने करना है, ठीक है। तैयार हैं आप लोग? थोड़ा आसान देता हूँ मैं आप लोगों को, चलें। मुहावरा है ये। 10 मैं इसमें बहुत कमजोर हूँ। नहीं, ये आप मेरे लिए guess बहुत करें, आप गेस करें। 5, फिर, और ये क्या है? ये क्या है? बच्चे? क्या ये कह Oh my रही God, आपको बच्चे याद है? ये आपने क्या इशारा किया? ये नहीं, देखिए ये क्या है, ये क्या है? हेलो, नहीं, हाय, ये क्या चीज है? ये उंगली, फिंगर, फिंगर, 5, 5 Fingers, फिंगर्स, 5 fingers. फिंगर्स, नहीं, उर्दू में करना है आपने। 5 उंगलियां, क्या नहीं होती? बराबर नहीं होती। बराबर नहीं होती, Oh my 5 God, उंगली मैं तो बराबर बहुत नहीं कमजोर होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अगला एक्टिंग तो कर लेंगी ना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं कर आप सकती। राजू जी, आपको आना चाहिए। नहीं आते, यकीन एक करें, कर लो, अल्लाह की ये वाला। कसम नहीं बहुत आते। मजेदार है। मुझे ये चीजें मुझे कुछ और बिल्कुल मुझे मतलब कुछ और परफॉर्मेंस कुछ हाँ, बता दें। अगर सिर्फ परफॉर्म का बता दें हम वो कर सकते हैं। ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर ये लेता आप कर लें। हूँ। चलो, Oh my God. मैं करता हूँ, आप लोग भी मैं करता हूँ। जी। आज फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप 3 हो गए, अब मैं अकेला हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सुनो अब, ये क्या दूर है? के ढोल पर ओ यार, गुड एक्टर। चलिए, अब एक ही रखते हैं आप। वेरी गुड। आप भाई एक्टिंग का शौक नहीं है ना? तंग नहीं करेंगे आपको, हमको डोंट वरी, इंशाल्लाह मसले की बात नहीं है। लेकिन बड़ा मजेदार आपने एक्टिंग फॉर्म पहचान ली। मुझे बताओ कि अभी हाल ही में आपने काफी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हाँ हैं, जी। तो क्या है इसके साथ बताएं। अजरबैजान गए हुए थे, 3 वीडियोस वहाँ पे प्लान किए थे, ठीक है। तो तीनों वीडियोस वहीं की हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आया। और तीनों वीडियोस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको रिलीजिंग ठीक है। वगैरह सारा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अगर म्यूजिक की बात करें तो आपके फेवरेट सिंगर्स और आपके इंस्पिरेशन उसमें कौन कौन है? सिंगिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे तो फेवरेट रेशमा जी हैं। वाह, मैं उनको जो है ना वो क्या बात है ना। पेश करता हूँ कि वो मतलब मैंने हमेशा उन्हीं को सुना, अच्छा, और मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि वो जिस नोट पे वो गाती थी ना, काश कि मैं उस नोट पे गा सकता, और काश कि मेरी वो वाले, एक ग्राम होता है ना वोकल्स में, आपकी ग्राम होता है, काश कि मेरे वो वाले ग्राम्स हो सकते, मैं उन ग्रामों में गा सकता। मैं वो पिच जो है ना, वो
वो बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल हो जाती है। वो सिर्फ रेशमा जी कर सकती थी उस लेवल पे जाना और गाना बड़ा मुकाबला। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग क्या करते हैं फिटनेस के लिए, बिकॉज व्हेन यू हैव टू डांस यू हैव टू बी फिट, तो कुछ डाइट वाइट का करती है ख्याल? नहीं नथिंग, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी टफ होती है तो डाइट तो वैसे ही बहुत कम खाती हूँ। वेजिटेरियन हूँ, मतलब गोश्त तो शाका मतलब बिल्कुल ही मतलब वेजिटेरियन हूँ, गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाती। तो आपको पता है वैसे ही डाइट चलती है, फ्रूट्स, वेजिटेरियन और जूसेस। 8 से 10 घंटे आप मेहनत पे ज्यादा जोर होता है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स भी आती है, टाइमिंग्स होती है हर चीज की। और सिंगर मुझे कौन से पसंद है मैं बताऊँ? हाँ, मैं आपके आ रहा था उसमें। आपकी चॉइस कौन है? Do you sing? गाना गाती हैं? नहीं, अभी तो वैसे बहुत फटी है। मुझे जैसे कि अभी इन्होंने रेशमा जी का, वो तो माशाल्लाह से है ही है। मैडम नूरजहां बहुत पसंद है। और अभी भी है। गाने पे बेस्ट परफॉर्म किया आपने आतिफ मैडम के? चांदनी लाते हैं। कब देखेंगे इंशाल्लाह। और चित्रन बना नहीं, कौन सा था सर जी? पतन चना दे जंगल बेले मजियां देन दुहाइयां जी। लेकिन मुझे बताएं आप लोग के जो आजकल की लॉट है, क्या ये लर्निंग के लिए तैयार है? लर्न करती है अब तक डांस को या इनको करवाना पड़ता है? नहीं सर, उनको समझ नहीं आती पहले, मतलब कुछ जो एज से उनकी बड़ी चीजें उनको समझ नहीं आती, वो करके आती हूँ ना तो कहती हूँ ओह माय गॉड हाँ ये होना चाहिए। क्योंकि वो एज से बड़ी चीजें हैं ना, जैसे कि मेरी बड़ी एज से चीजें हैं, जैसे कि अभी पतन चना दे कह रहे हैं, तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, कभी सुना भी नहीं है, जस्ट परफॉर्मेंस किया यू नो। तो मेरी ना शुरू से एक मतलब आदत है कि जो नहीं किया, जो नहीं कोई कर सकता वो करके दिखाओ। वो क्या जो सभी कर लेते हैं, वो करो जो नहीं कोई कर सकता। ठीक है बहुत अगर मैं पूछूं आप दोनों से कि आपसे पूछूं लाइबा कि आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस कौन है इस पर जो आजकल काम कर रही हैं? कोई है नाम? सर परफॉर्मेंस के लिहाज से जैसे कि सर ने कहा, आजकल जैसे नए आ रहे हैं उनको ज्यादा अपनी एक्टिंग की तरफ ध्यान देना होता है, उनका भी कसूर नहीं है। सही बात उस पीछे एक वजह है, वो शुरू से मतलब सीखती आ रही हैं, मतलब उनकी एक टाइमिंग्स हो गई हैं। अभी जब नए आ रहे हैं उन्होंने एक्टिंग पे अपने मतलब उस काम पे ध्यान दिया है। हमेशा एक चीज पे फोकस, एक चीज पे होता है आपका, आप उसी हमेशा आप 10 चीजों में हाथ डालोगे ना, परफेक्ट आप एक में होंगे, जिस पे आप मेहनत परफेक्ट करोगे। तो मेहनत के साथ हर चीज होती है, मेहनत तो आप करो, आपको हर चीज आनी चाहिए और आती है, हर किसी को नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही है भाई। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, तो अब बारी आगे दोबारा से म्यूजिक की, आप आ जाइए, गाना सुनते हैं आपका, सुरों की ताल फिर से छेड़ते हैं। उसके बाद मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उस परफॉर्मेंस का जो आने वाली है चंद लम्हों के बाद इनकी, बहुत है ना मजा आने वाला है। अल्लाह, पहले आप आइए। ब्राउन वाला वाली लगती कमाल, क्या बात है भाई, मजा आ गया गाने का भी। गाने मजे के गा रहे हो आप, लाइक इट। यू नो मैंने कहा है ना कि अब्बास बाशी डीजे जो हैं उनके काम में परफेक्शन है, वो नजर आती है। हाँ, आप लोगों ने थोड़ा आके कुछ डांस किया, मजा आया उसका। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं जी आप लोगों के? अब सेट इन तो हो गए, एकेडमी आ गई, सब कुछ हुआ, अब कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को आगे? जहाँ ले जाएगा फिल्म लाइन। लेकिन क्या हमारी फिल्में इस काबिल हैं कि उनमें कुछ काम अच्छा हो रहा है? टिच बटन की मूवी कराची से Really? सॉन्ग हमारे उसमें सोनिया हुसैन थी, उन्होंने मतलब अभी रिहर्सल्स हमारी एकेडमीज में चल रही हैं। क्या हमारी ड्रामा स्टार्स जो हैं आर दे रेडी टू डांस लाइक लॉलीवुड क्वीन समथिंग लाइक दिस? नहीं कर सकती वो, आई नो दैट, बिकॉज ये हमारा कल्चर नहीं है। हाँ, कल्चर नहीं है उनकी स्कूल जब स्कूल से आती है तो वो डांस स्कूल में चली जाती हैं। वो ठुमके शुमके कहाँ लगा पाएंगे? जी हाँ, सोनिया हुसैन बिल्कुल। वो लचक ही नहीं आती। बात की है ना कि सीख के आना। हाँ, वो जो बेस आपकी होती है ना, तो वो जब तक नहीं होगी। एक्चुअली हमारे हमसाया मुल्क में ये हालात है ना कि वहाँ तो उनकी ये दोस्त में शामिल है, तो सीख के ही आ रहे हैं शुरू से। और सर जो हमारे थोड़े से, जिस बारे में बात करी कमजोर है, जते हम ना एक दो चीजें सेट कर लेते हैं, हम कहते हैं बस यही है, लकीर के फकीर बन जाते हैं, यू नो। हम आगे नहीं सोचते कि इससे लोग तंग, कुछ नया लेके आओ, हर रोज कुछ नया लेके आओ, कुछ नया देखें। हर स्टाइल आना चाहिए इंसान को, सही बात। एक स्टाइल नहीं आना चाहिए, क्लासिकल है तो बस क्लासिकल नहीं यार, तो उतना पंजाबी आना चाहिए, गीत आना चाहिए, गाना आना चाहिए, ठुमरी आना चाहिए। अच्छा, बहुत आना सही ना। लाइबा मैं ही चाहता हूँ कि आप आज तो आप आई हैं, लेकिन आइंदा भी आपने आते रहना है यहाँ पे, और मुझे बहुत परफॉर्मेंसेस चाहिए। सेट थोड़ा बड़ा कर देंगे, नो वरीज। लेकिन एक और बात है कि वो जो गाना है ना आपका, वो जो था ढोल मनावना है, वो तो ऐसी परफॉर्मेंस यादगार, वही होगा, मुझे बड़ी याद आती है। नेक्स्ट वही है, तो 3 नहीं हो सकते ना। हाँ तो परफेक्ट है, परफेक्ट है। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? सर बस चलते जा रहे हैं,
कहाँ रोकते हैं 10 साल तो आपने मेहनत कर ली है, है लेकिन 10 साल में इनके 10 गाने आए हैं। एक साल में एक गाने मेहनत करते 50 गाने आपके लिखे हैं मजीद। आपको तरक्की हैं। से 50 साल और चाहिए होंगे गानों की करने के लिए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं फलक शबीर, उनकी ये बात थी क्या कहते हैं और वो ये कहते हैं कि साल में एक करो, अच्छा कर लो, अच्छा करो, एक कर लो, नहीं करो 2 3 4 5 नहीं करो, एक कर लो, अच्छा करो, ठीक हो गया। लेकिन अब जरा बिफोर कि उसको माइंड अप करें सेगमेंट को, मुझे बताएं कि बहुत सारे यंगस्टर्स इस पर देख रहे होंगे जी जी और वो आप जैसा बनना चाहते हैं, तो बताएं कि वो कहाँ पर दोबारा खटखटाएं, नॉक करें कि उनको डांस करना है यार, उन्हें मिल नहीं रहा सोर्सेज, वो कैसे आपको ज्वाइन करें? सर लाइबा अली के नाम से मेरा फेसबुक लाइबा LAIBA अली, राइट। और सेकंड हुसैन चौक गुलबर्ग में बशीर दारों में मछली वाला है, उसके ऊपर वाली बिल्डिंग में। तो सिविल बिल्डिंग में मजा आएगा, मछली खाएंगे। जो सीखना चाहता है, जो इवेंट्स वगैरह करवाने चाहते हैं तो हमारे साथ रास्ता करें। इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं, प्रोडक्शन हाउस भी है, इंस्टीट्यूट भी है। डन हो गया। तो लाइबा खुद कोरियोग्राफ करती है, शादी मैं खुद भी करती हूँ, टीचर्स भी हैं। और ये आपके चैनल के हवाले से हम पब्लिक को बताना चाहते हैं। जरूर, हम सब कहते हैं आप बताएं सबको, बल्कि बार बार आइए। कोई पैगाम देंगे आप दोनों हमारी ऑडियंस को? कैमरा आपके सामने है तो दिल से बात कीजिएगा। जी मैं दिल से बात ये करती हूँ, जिसका जो भी काम है उसको अपने दिल से करें और दिल से मेहनत करें और हिम्मत ना हारें। ये माशा बड़ी हर चीजें होती हैं, बातें भी होती हैं, वो प्रोफेशनल ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक है, कोई भी काम ठीक नहीं है, आपको ठीक होने चाहिए, तो काम खुद ही सब ठीक हो जाता है। क्या खूबसूरत बात की राजू जी। जी इंशाल्लाह, बस मेरे लिए दुआ करें आप, और कोशिश कर रहे हैं इस काम को और ज़्यादा अच्छा करें और अपनी पहचान खुद बनाएं इंशाल्लाह। फैमिली की बैकग्राउंड की पहचान नहीं चाहिए, अपनी पहचान खुद बनानी, अपनी पहचान बनाइए। आपकी अपनी एक शनाख्त होती है जी सर, और वो जरूरी होती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग अप, बहुत शुक्रिया, यकीन करें बड़ा मजा आया। कोई पैगाम दोगे? तो मेरा पैगाम भी नहीं, सिर्फ मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँच जाए। मोहब्बत है कि मेहनत करें जितना हो सकता है और फिर मेहनत करने के बाद छोड़ दें, बहुत मतलब उस पे छोड़ देना। उसने जब बोल दिया है कि मैं आपको मेहनत का सिला दूंगा, वो यहाँ दे वहाँ दे, ये उसकी मर्जी है, उस पे छोड़। परफेक्ट। छोड़ना मेहनत काम नहीं छोड़ना, सिले का इंतजार नहीं करना। कुछ लोग होते हैं ना, एक काम किया और बैठ गए, नहीं हमें सिला नहीं मिला, वापस मुड़ गए, इस तरह नहीं होना चाहिए। मेहनत जाया नहीं करता, मेहनत जाया नहीं करता। आप एक चीज पे मेहनत कर रहे हो दिल से, बिल्कुल इंसान को नहीं पता, वो अल्लाह को पता है बिल्कुल आप कितनी मेहनत कर रहे हो। इंशाल्लाह उसके अंदर फिर उसने जब बरकत खुद ही आ जाती है, उसने देना ही देना, उसमें बरकत आ जाती है। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। लेकिन मेरी एक फरमाइश है, पता है ना आपको लाइबा, वो क्या है कि मैं राजू जी को यहाँ पर परफॉर्म करता देखना चाहता हूँ। और आई थिंक कि आज कितने अर्से के बाद आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? मैं 4 साल के बाद दोबारा, 4 साल के बाद। वेलकम बैक डूड, वेलकम बैक ऑफिशियली। आई नो उनका हादसा हुआ था और उस हादसे के बाद नाज़रीन आज मेरी फरमाइश पर हमारे प्रोग्राम में ऑनर होने जा रहा है कुछ स्थायी एक लाइन तो हो जाए। दिल तो बच्चा है जी, राहत फतेह अली खान हमारे बहुत अपने हैं, उनका ही गाना है। तो आइए जनाब इस पे चंक को एंड करेंगे, विदा करेंगे अपने गेस्ट को और मिलेंगे आपसे अगले चंक में नए गेस्ट के साथ। फिलहाल दिल तो बच्चा हो गया जी। जी नाज़रीन, आ चुके हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ। बड़ी मजे का पहला चंक गया, काफी डांसिंग शांसिंग देखी आपने, आज फर्स्ट टाइम हमने किया है ऐसा। डू गिव मी योर फीडबैक कि कैसा लगा आप लोगों को। और अब बारी आ चुकी है हमारे अगले चंक की, जो कि और भी मजेदार होगा। मजे मजे की गेम्स होंगी, यस नो वाली गेम भी आप इंतजार कर रहे हैं वो भी होगा और बहुत कुछ होने वाला है। हमारे दोस्त आए हैं जनाब कराची से, इंटरनेशनल मेल मॉडल हैं, कई इंटरनेशनल पेजेंट्स को विन कर चुके हैं। अगर मतलब इतने सारे कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं इन्होंने, और अमेरिका से, सिंगापुर से फतूहात गाड़ के आए हैं, एक्टिंग मॉडलिंग सब कुछ कर रहे हैं। वो कौन कौन से कॉम्पिटिशन जीत के आए हैं, उनसे उनकी जुबानी जानेंगे क्या कहते हो आप। सो आइए वेलकम करते हैं द हार्ट थ्रॉब ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, आमिर शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जैकेट बहुत डैंडी है आपकी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत आला लग रही है। आला तो हूँ ना, आला तो हूँ ना। तो बताओ कि हाउ इज लाहौर हिटिंग यू, कैसा लगा लाहौर आपको यहाँ? लाहौर बेसिकली आई बॉर्न इन लाहौर, लेकिन काम सारा कराची में। कराची में करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री सारी मूव हो गई कराची में। इस्लामाबाद और लाहौर के जितने भी थे आपको पता है वो सब मूव हो गए हैं और वहाँ पे सारा काम हो रहा है।
बाकी ये कि लाहौर जब आता हूँ तो बड़ी अपनाइयत से मिलती है, खाने बड़े अच्छे मिलते हैं। एग्जैक्टली। और खाबा प्रोग्राम यहाँ सीन ऑन होता है। और मेरा तकरीबन कोई 4 साल के बाद हुआ है आना, लेकिन 4 साल में काफ़ी चेंजिंग मैंने देखी है, सफाई सुथराई बड़ी देखी है। मैंने कहा कि देखो अब आमिर अगर लाहौर आए तो फौरन पकड़ लो और ले आओ शो में, है ना। बट थैंक्स टू यू कि आपने अपना स्केड्यूल बहुत टाइट था आपका, बिल्कुल ऐसे, बट यू केम इन माय शो, सो वेलकम डू। एंड थैंक यू आपके चैनल का, आप लोगों ने अप्रोच किया मुझे और प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। सो बहुत सी बातें करेंगे अभी सक्सेस स्टोरी के हवाले से, और कितने कितने पेजेंट्स उन्होंने विन किए हैं सब जानेंगे अभी। नाज़रीन, अगर डाइटिशियंस की बात की जाए, अगर डाइट की बात, एक लड़की ऐसी है द वंडर गर्ल जिसने पता नहीं 60 kg 60 kg 50-60 kg इन्होंने लूज किया है। कैन यू इमेजिन? और यार मैं तो जेलस हो रहा हूँ यार, हम तो 10 करके खुश हो रहे हैं कि बड़ा हमने 3 मार लिया है, लेकिन इन्होंने बहुत किया है। अब आप लोग भी तैयार हो जाएं ये राज जानने के लिए कि तैयबा जो है, तैयबा आवान, राइट, वेरी प्रिसाइज, तैयबा आवान इन फुल कंट्रोल यहाँ आई हैं और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि तैयबा ने इतना वेट कैसे लूज किया है यार। आइए वेलकम कर जल्दी से उनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, वंडर गर्ल छा गई हो। वाकई लग रहा है कि ये तो ट्रांसफॉर्म हुई हैं। इतना वेट सब जानते हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता अनवील करेंगे स्टोरी आपकी कि वो क्या राज है जिससे आपने किया। आपका वो रोड टू फिटनेस है? जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे रोड टू फिटनेस के नाम से है, जिस पे क्लाइंट डीलिंग होती है बेसिकली। हमसे आप सबको ज्वाइन करना चाहिए रोड टू फिटनेस, जहाँ पर क्लाइंट डीलिंग होती है इनकी, और आप जान पाएंगे कि तैयबा ने कैसे वेट लूज किया है। आई मीन इट्स अ ब्रांड सक्सेस स्टोरी। बहुत अलग बनता है कहना इस पे दिल से। और मिलवाते हैं आपको एक यंग ब्लॉगर से, बहुत नीट काम कर रहे हैं, क्लीन वर्क करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और ब्लॉगिंग करते हैं और लोग इनकी बातें काफी सुनते भी हैं। तो आइए मिलते हैं हमजा से। हमजा यासिर, मुझे नाम याद रहा, सुपर से बहुत ऊपर। कैसे हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुना? शो, थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा है ना, बहुत। लेकिन इनके साथ तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ कि इतना वेट लूज कर लिया इस लड़की ने। और वो देखिए आए कराची से, हमारे गेस्ट आए हैं। तो आइए आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी स्टार्ट करते हैं। तो मेरी कहानी मेरी जुबानी, आइए चेक करते हैं। पहले आमिर शाह जो कराची से आए हमारे दोस्त, के थोड़ा बताओ आमिर अपने बारे में, कैसे सब स्टार्ट हुआ और कैसे शोबिज़ में आए? ये जो वर्ड आपने यूज किया, मेरी कहानी मेरी जुबानी, हाँ, एक छोटी शॉर्ट फिल्म थी, वो भी मैंने की थी, इत्तेफाक से इसका नाम भी यही था। Really nice. Yes. So I started my career in 2011. Okay. और 2011 में बेस्ट मॉडल मिस्टर पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ था यहाँ से। Wow. तो कोरिया कंपटीशन था जिसमें 43 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। बहुत आला। हर एक कंट्रीज का एक टॉप मॉडल जाके रिप्रेजेंट कर रहा था उस कंट्री को। तो वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया। मैं 43 में 17 पोजीशन में रहा 2011 में। वाह। वो एक अचीवमेंट थी। उसके बाद कोरिया से जब वापसी आया, फिर कुछ थोड़ा सा गैप दिया, फिर 2013 और नियर अबाउट कोई 12 में मैंने फिर दोबारा से वापसी आया, काम किया, फिर 1-2 ड्रामे किए। फिर 2014 के अंदर एक मिस्टर एशियन एम्बेसडर कंपटीशन हो रहा था सिंगापुर में। उसमें 27 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। उसमें मिस्टर पॉपुलैरिटी में मैं पूरे एशिया में टॉप पे था। Really? Yes. क्या ऐसा था आप में कि आप पॉपुलर हो गए बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट? अब मैं वो आसान लफ्ज़ में बताऊँ, मर्दाना खूबसूरती। ओह रियली? हाँ, जो बाकी आएंगे वो ज़रा होंगे। वो चपटा लुक होता है एक्चुअली, ज़्यादातर आपको पता है वो शेडेड नहीं होती, और हमारा थोड़ा सा आपको पता है कि कलर कॉम्बिनेशन टच है। हाँ सही बात। तो एशियन तो आपको पता है कि बाहर के लोग बड़ा लाइक करते हैं, स्पेशली मर्दों को। ये कलर हमारा जो है वो इस तरह का। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह विन किया मिस्टर एशियन एम्बेसडर। उसके बाद आया 2015 में मिस्टर वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन हो रहा था अमेरिका में। वाह। तो पाकिस्तान से पहली बार जो है किसी ने पार्टिसिपेट किया तो वो मैं था, और उसमें काफ़ी मुझे चैलेंजेस आए करने के लिए। बट ये कि वहाँ गया, पहले टॉप 11 में आया, टॉप 11 में टॉप 3 में आया, टॉप 3 में टॉप 1 फर्स्ट रनर अप था पूरे वर्ल्ड में। क्लैप बनती है इनके लिए वाकई। तो काफ़ी विन किए कॉम्पिटिशन। अल्हम्दुलिल्लाह पेजेंट्स में करता रहा और काफ़ी सक्सेस करी। फिर ड्रामे भी चल रहे हैं, बाकी कुछ कमर्शियल भी चल रहे हैं। तो इंटरेस्ट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि अंडर 19 में भी खेल चुका हूँ मैं क्रिकेट। किसी दौर में था व्हेन आई वाज यंग, और टीन एज में था, तो जूनियर टीम पाकिस्तान से भी मैं खेला हूँ। हसन रज़ा हमारे कैप्टन हुआ करते थे, तो वो शौक भी रहा था। बट ये कि अभी ग्रेजुअली जब चीज़ें आती रहीं तो फिर जो चीज़ें मिलती हैं उसको करते गए, प्रोफेशन में लाते रहे। तो वो इस तरह जो है वो चीज़ें चलती रही। देखा आपने, ये है आप नाज़रीन इनकी सक्सेस स्टोरी के वाकई मेहनत से काम किया। वेल डन, वेल डन, क्या बात है। तैयबा का वेट कैसे कम हुआ? तैयबा ने क्या जादू किया
आइए तैयबा से जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। तैयबा बताओ। मैं जब कॉलेज में थी, कॉलेज पास आउट करके निकली तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में आना और फिर वो बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली उस टाइम पे। वैसे भी को पढ़ ही रहे होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी का एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो तब पता चला कि जी वेट रिड्यूस करना है, दुनिया में मूव करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, तो किसी न किसी तरीके से वेट रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम में पता नहीं था व्हाट इज न्यूट्रिशन बेसिकली। फिर यूनिवर्सिटी जब जाना था तो कोशिश की कि कुछ ऐसी ही फील्ड मिल जाए जो मुझे हेल्प कर दे वेट रिड्यूस करने में भी। ठीक हो गया। फिर मैंने डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंसेस, ये 5 ईयर का प्रोग्राम है, इसको सिलेक्ट किया। उससे पहले तक ये था कि खुद ही वो सिर्फ पूरे दिन में 3-4 मग ग्रीन टी पी ली और 2-3 स्लाइस ब्राउन ब्रेड खा लिए, तो ऐसा लगता था वेट रिड्यूस हो रहा है। वेट रिड्यूस हुआ लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत थे। हफ्ता हॉस्पिटल एडमिट रही, स्टमक फारिग हो चुका था क्योंकि ना फ्रूट्स का इंटेक था ना वेजिटेबल्स का इंटेक था, सिर्फ ग्रीन टी और ब्राउन ब्रेड ही था। तो फिर उसके बाद जब फील्ड में इन हुई, पता चला 5 साल की डिग्री, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हाउस जॉब स्टार्ट हो चुकी है मेरी। तो जब पता चला कि एक्चुअली डाइट क्या है, फिर डाइट स्टार्ट की, फ्रूट्स का इंटेक लिया आहिस्ता आहिस्ता और जूसेस पे आई, जूसेस का इंटेक लेना शुरू किया। और सबसे पहले जरूरी नहीं है कि आप अपना खाना पीना मार दो, एक चीज सीखी कि खाना पीना नहीं छोड़ना, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना है कि आपका बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। तो अपने लाइफस्टाइल को ही इस तरह कर लिया और ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वेट रिड्यूस होता गया। उसके साथ होम एक्सरसाइज ऐड कर ली, ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स रोज रात सोने से पहले एक्सरसाइज करनी, दैट्स इट। इसके ही थ्रू जो है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के अंदर मैंने अपना वेट रिड्यूस कर लिया था। इतना कहते हैं कैसे हुआ? बहुत केजी आई है तो। बहुत ज्यादा, आई वाज ऑलमोस्ट 130 kg और उधर से अभी तो खैर लॉकडाउन में फिर 5 to 6 kg गेन कर लिया, लेकिन ये है कि मैंने ऑलमोस्ट 50 kg कर लिया था 130 से तकरीबन। हाँ 50 kg पे आ गई थी। और कोई आपको उसमें हार्म नहीं हुआ, कुछ ऐसी बात? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साथ में मेंटेन किया ना। इस तरह नहीं होता था कि स्ट्रिक्ट डाइट पे रहती थी हर टाइम। आपको हार्म तब होता है जब आप भूखे रहते हो, जब आप नए से नए टोटके कर रहे होते हो जिनका आपको पता ही नहीं होता। और वो चीज मैं पहले ही कर चुकी थी कॉलेज टाइम से पहले, जब तक मैंने डिग्री नहीं की थी, जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं था। फिर जब नॉलेज आया तब पता चला, चीजों को पढ़ा, बुक्स के अलावा भी डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े डिफरेंट ऑथर्स के, तब नॉलेज आता गया कि क्या चीज ठीक है और क्या नहीं। बहुत आला भाई, वाकई आप तो ट्रू इंस्पिरेशन। लेकिन जानेंगे जरा और भी थोड़ा बात इनसे कि क्या क्या खाती रही एक्चुअली, उन्होंने वेट कम किया है। जबरदस्त हो गया जी। हमजा, क्या है आपकी ब्लॉगिंग स्टोरी? मैंने 2018 में स्टार्ट लिया था इंस्टाग्राम से। तो मेरा शुरू से यानी कि बचपन से था कि मैं एक्टिंग में जाऊँ, लेकिन मम्मा नहीं यानी कि इस चीज़ से परमिशन देती थी। तो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा काफ़ी लोगों को कि उन्होंने अपना वहीं से यानी कि अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट खुद ही किया हुआ है, यानी कि ब्लॉगर्स वगैरह ने। तो वहाँ से मैंने देखा तो मम्मा कहती है क्या करता है, पिक्चर ले लेता है और डाल देता है, नीचे रिव्यू पोस्ट डाल देता है। लेकिन मतलब दौर आजकल वैसे हैशटैग्स का ही है, क्या कहते हैं आप लोग? तो इंस्टाग्राम पे मैं जब आया तो मैंने देखा कि 3-4 टाइप्स के यानी कि काफ़ी सारे यानी कि हैं ब्लॉगर्स। फैशन में आ जाते हैं, फूड में आ जाते हैं, लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। तो मैंने डे 1 से फैशन पे रखा हुआ था। तो अब ये 2020 में आके मैंने फूड पे रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका फूड का चल रहा है? मेरा अब फूड का चल रहा है, पहले फैशन। तो क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं बताओ फूड में? इस वक्त फूड पे यही है कि जो PRs वगैरह आ जाते हैं उधर चले जाते हैं जी, और उनके रिव्यूज कर देते हैं हम जाके कि इसका ये रेटिंग है, इसकी ये एम्बियंस वगैरह ये सारा कुछ है। तो बीच में हुआ था कि बीच में छोड़ दिया था, तो बोर हो गया था। लेकिन दोबारा से यानी कि मुझे री एनर्जाइज किया था मेरे कजन है अहमद सुभान ने। तो उन्होंने किया था, कहते चलो करो, जिस तरह कर रहे हो करते रहो। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे आता रहा, तो काफ़ी सारी कम्युनिटी में आया। तो आगे लेके यानी कि फूड में जब आया हूँ तो फूड में अली रजा एक हैं, वो लेके आए थे मुझे यहाँ पे। फूड बाय अली रजा, हाँ वो वाले हैं, बाय अली रजा। हाँ बाय अली रजा, ये गुड फ्रेंड एक्चुअली। वो लेके आए मुझे फूड में। फैशन पे खुद ही था, अब फूड पे यानी कि वो उनकी तरफ से। लेकिन यू नो ब्लॉगिंग भी एक फन होता है, एक आर्ट है जो हर के बस की बात नहीं होती जिसको कर सकता है। सही बात है। लेकिन मुझे आप बताओ कि हाँ फुल टाइम जॉब या ये बड़ा जॉब है, जाना, अपना टाइम देना, हैशटैग पे सही पोस्ट लगाना, ये आम बात नहीं होती है। लेकिन आप बताओ कि आपके पास फेस भी है, यू हैव ऑल द थिंग्स टू बी कंप्लीट पैकेज। सो एक्टिंग में आपने ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया लेटली? आई थिंक यू शुड एक्ट मोर एंड मोर, क्योंकि वी नीड फेसेस लाइक यू। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू से रहा है कि मैं मल्टीपल चीज़ें करता रहा। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें जब आप करते हैं ना तो फिर किसी एक चीज़ पे आप रुकते नहीं हैं। और शायद ये नेचर में थोड़ा सा रहा है पहले से ना, कि ये भी कर लो वो भी कर लो। इनफैक्ट मैंने बीच में कोई क्योंकि एक कंपनी हीरा अली कसरत, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी, वो हमारी अपनी कंपनी, तो यहाँ लाहौर से काफ़ी सारे सिंगर्स को हमने लॉन्च किया। तो वहाँ मिलना होता था सबसे, आना जाना। फिर एक वक्त में वो भी शौक़ आया सिंगिंग का,
कोई 4-8 साल पहले की बात है। वो फिर सिंगिंग कुछ अर्से की, उसके बाद छोड़ दी, वो भी किया। तो फाइनली ये डिसाइड किया गाना हम आपसे सुन सकते हैं आज। नहीं थोड़ा बहुत सुन सकते ही है ना, क्या ख्याल है आपका? तो खैर वो ये चीज़ें चलती रही। उसके बाद फिर बिजनेस में आ गया। फिर बिजनेस के साथ साथ जो है वो कंपटीशन की तरफ आया। फिर एक्टिंग शुरू हो गई। फिर माशाल्लाह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रखती हैं, तो अब शायद हो सकता है मैं फुली अब काम आना शुरू हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त है। लेकिन बहुत सारे जनाब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके, और आपके लिए सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। थोड़ा बताएं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी खाई आपने जिससे एकदम से वेट लॉस होता है विदाउट एनी हार्म? विदाउट एनी हार्म जरूरी नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप 2 पराठे खाते हैं डेली के सुबह उठ के, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता 1 पराठे पे ले आए। 1 पराठा खा रहे हैं तो उसको आप आधे पे ले आए। जब आपको लगे कि अब आपकी भूख और आपकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड पे लें। जरूरी नहीं आपसे ब्राउन ब्रेड नहीं खाई जाती, तो आप 1 स्लाइस व्हाइट ब्रेड का ले लें, ऑमलेट ले लें, बॉयल एग्स ले लें, ओट्स ले लें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जवाब दो मुझे। कल रात को मैंने पिज्जा खाया जी, तो पिज्जा घर में आया हुआ था, 2 मीडियम पिज्जा थे, ठीक है। नहीं खाता मैं। अब मैंने सोचा कि मैं 2 स्लाइस खा लेता हूँ। ठीक है, छोटे ही होते, मीडियम के, बड़े तो नहीं होते बहुत ज्यादा। मैं 2 खा लिया, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। ठीक है, मैंने 1 और खा लिया। क्या 2 और 3 में कोई खास? बिल्कुल डिफरेंस था। आपके एक पिज्जा स्लाइस में 300 कैलोरीज होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, आपने ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज। अब इसका एक तरीका होता है, जब आप खाना खाने लगते हैं, चाहे छोटा साइज उसकी टॉपिंग पे तो डिपेंड करती है ना। पेरी पेरी के ऊपर आपको एक डिफरेंट सॉस मिलती है, टिक्का के ऊपर आपको एक डिफरेंट मिलता है, तो वो आपकी सॉस पर डिपेंड कर रही होती है। सेकंड थिंग ये होता है कि एक तरीका होता है अपनी भूख को कंट्रोल करने का, वो ये जो कि मैं अभी तक करती आ रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स उसको डील करते हैं, तो वो उसी तरीके से ही करते हैं कि खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लीजिए। खाना खाने से 5-10 मिनट पहले 2 गिलास आप पानी पी लो रूम टेम्परेचर। उसके बाद ऑलरेडी आपका स्टमक फुलफिल हो चुका होता है वाटर इनटेक की वजह से, तो आपकी खाने की कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी कम रह जाती है। फिर आपने पिज्जा का स्लाइस भी खाना है, आप 4 स्लाइस खाएंगे, वहाँ आपको 2 की खाने की कैपेसिटी नहीं होगी ना। बहुत ट्रेंड आ गया स्लीप गैस्ट्रेक्टमीज का भी। बिल्कुल, अब वो भी चल रही है बहुत, कि आपकी स्टमक काट ली जाती है। लेकिन वही बात है, बहुत साइड इफेक्ट्स, बहुत साइड इफेक्ट्स हैं कि आपका ना स्टमक काट दिया जाता है। स्टमक साइज छोटा कर देते हैं, आप उतना ही खा सकते हैं, उससे ज्यादा आपके अंदर जाता ही नहीं, आपको वॉमिट स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से तबियत खराब होने लग जाती है। मेरे ख्याल बातें तो काफी हो रही हैं, क्यों ना इस वक्त एक म्यूजिकल डोज दे दी जाए आपको, और रिक्वेस्ट होगी, अब काफी दोस्त आए हमारे, तो कुछ बताओ, हम गाना प्ले करें आपके लिए। एनी म्यूजिकल वीडियो ऑफ द डे ऑफ योर चॉइस? मेरे तो बहुत बड़े एनी पाकिस्तानी? हाँ, ऑफ कोर्स राहत फतेह अली खान का कोई भी एनी। सो एनी वीडियो ऑफ राहत फतेह अली खान हो जाए, और आज की सुबह को मजीद हसीन बनाते हैं राहत जी की आवाज से। पहले हमने सुना था दिल तो बच्चा है जी, और अब ये भी आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। इंजॉय। वापस आ चुके हैं, गाना बहुत मजे का था। थैंक यू फॉर द लवली रिक्वेस्ट आमिर। और अब बारी आ गई हमारी गेम्स की। 2-3 गेम्स खेलेंगे हम बैक टू बैक्स में, बिकॉज गेम्स का मजा आता है। तो जनाब अब पहला है मुहावरा टाइम। टीम ए अकेले हैं, टीम बी ये हैं। पहले इनसे स्टार्ट कर लेते हैं। दे विल एक्ट, आपने गेस करना है, आप एक्ट करेंगे, ये गेस करेंगे, ठीक है। तो पहला इनका है, ठीक है। कौन पहले एक्ट कर रहा है? आप दोनों में से कौन एक्टिंग करेगा? कोई भी कर ले, आप करें। आसान है वैसे, देखो देखो ना, ये क्या है? फेज है। उर्दू में बात करें ना, यस, उर्दू के मुहावरे हैं ना। नहीं, चेहरा तो बहुत ही कराची वाली उर्दू है, थोड़ा सा लाहौरी उर्दू पे आ जाओ। चेहरे को क्या कहते हैं लाहौरी? नहीं, ये बूथी बहुत आगे चली गई है, थोड़ा बीच में ले आओ। चेहरा और बूथी के दरमियान में क्या होता है? ये क्या है आपका? ये क्या है? ये बात सुनो, ये क्या है? मुंह है। हाँ, मुंह। चलो मुंह ठीक है। खुशबू, फूल जड़ते हैं। नहीं, ये कहना चाह रहे थे कि जितने मुंह उतनी बातें। प्लीज नो वरीज, गेम को एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, अभी आपने एक्टिंग करनी है, उन्होंने गेस करना है, ठीक है। आइडिया है आपको इस मुहावरे का? अदर ऑप्शन? अगर तो कह सकते हैं, चलो आसान कर देते हैं, आपको मुश्किल दे देंगे, थोड़ा आसान कर देते हैं इनको। चलें, ये कर लेते हैं। क्या याद करोगे आप? ठीक है ना, कितना इजी है। चलो,
ताली एक हाथ से नहीं बजती। ओ यार मैं कहा थोड़ा आसान कर देते हैं ताकि आप लोगों को आ जाए। और अब ये मैंने पहले भी किया था, जी, लेकिन जी, दोबारा करते हैं जी। 5 उंगली बराबर नहीं है। ओ यार अब कैसे आपको आ रहे हैं मुहावरे से बाद अब? ओके वाह लातों के भूत बस पाते। ओ वाह आप लोग सारे काफी होशियार है। लाइक लास्ट मुहावरा होगा अभी का, आसान है ये भी। करो क्या कह सकते हैं सर? आसान है। कहाँ? फूल। हाँ हाँ ठीक है फूल। हाँ हाँ आगे। फूल खिलता है। ठीक है। हाँ हाँ फूल में कांटे होते ओ यार जहाँ जहाँ फूल फूल वहाँ वहाँ कांटे। कांटे। आई थिंक आई एम अ गुड एक्टर राइट। आपका आखिरी मुहावरा ये है। हैं। नहीं बड़े नहीं ठीक है नहीं से मारते हैं, किससे मारते हैं? एक बड़ी चीज होती है। लाठी। हाँ आगे आगे लाठी। हाँ और फिर एक जानवर भी है। भैंस हाँ 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 आगे। भैंस की क्या भैंस के आगे बीड़ी बजा रहे हैं आपने? लाठी और भैंस के एक ही मुहावरा बनता है, क्या है वो? बनता बनता तो है लेकिन बनता है। दोबारा करें। झूठ तो बहुत ही बारीक है, बनता पता नहीं तो मैंने ये है। पढ़ बनता कैसे है। लिया। हाँ सही बात है। लाठी भैंस, नहीं नहीं यार लाठी आप- भैंस मार। जिसकी लाठी लाठी उसकी उसकी भैंस। मैं क्या करूँ, क्या लाठी- हो गया आप सबको? लेकिन चलिए दोनों ने अच्छी गेम खेला और मजा आया आप सबका। हाँ। नाउ हम शिफ्ट करेंगे रैपिड फायर राउंड की तरफ और बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। तैयार हो जाएं आप लोग। अब आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ व्हाट वुड यू बाय? मैंगो ओके एंड व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी यमी एंड डिलीशियस। ठीक है अभी आजकल है नहीं है लेकिन मिल जाता है। लेकिन मिल तो जाते हैं, जहाँ ढूंढने मिल ही जाते हाँ, मिल जाते हैं। हैं। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? पिंक। Okay, great. Any one thing in your bucket list जो करने वाली है? मॉडलिंग में भी हाँ? Okay, really? सुन ले आमिर ये ख्वाब जो है करना ना। चाहिए बिल्कुल। करना आजकल तो हर चाहिए। कैरेक्टर चाहिए होते हैं। हाँ सही बात है। If you could be any flavor of ice cream, क्या फ्लेवर होते हैं आप और क्यों? स्ट्रॉबेरी And why? पीपल लाइक्स अ लॉट। हाँ सही बात है। एवरीवन वांट टू ईट। Okay, great है। If you could go anywhere in the world, कहाँ जाना चाहोगी? मालदीव। Why? जबरदस्त सब जगह है। pretty मैंने बहुत सुना है place। कि बहुत प्यारी जगह है। बहुत प्यारी जगह है, गया नहीं वहाँ स्पेशली पे। लाइक मैं भी गई नहीं, लेकिन है कि मतलब अगर फर्स्ट टूर हो तो वहाँ पे ही हो है ना, वेकेशंस हो, का। मजा आ जाएगा। What is your dream job? एक्टिंग। Okay. Are you a morning or a night person? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। Okay. Your favorite hobby? डाइटिंग, हाँ क्लीन ईटिंग। सही है। हाँ ये भी ठीक कह रही है। Describe yourself in 3 words. कॉन्फिडेंस एंड गुड नेचर And friendly. एंड फ्रेंडली। सही है। बहुत मजेदार क्वेश्चन आया है नाज़रीन के लिए। If you could trade life with anyone for a day, किससे अपनी लाइफ एक्सचेंज करना चाहोगे? Wow. And why? किसके साथ अपनी लाइफ एक्चुअली आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। हाँ, ये भी- फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट फिर भी But अगर any ऑप्शन एक chance? आंसर तो देना है तो ऑफ कोर्स इमरान खान से। Oh wow, क्या बात Very है। nice. If you could talk in sleep, what would you say? क्या कहा जा सकता है? शायद सारी बातें जो सबके सामने नहीं की जा हाँ, वो आप सकती, कह वही सकते हैं सारी उसको, बातें ठीक। की जा Done हो सकती गया, हैं। done हो गया। If you could get anything for yourself right now, क्या आप करना चाहोगे? इस वक्त अब मॉडल ना कहना। नहीं। कोई चीज बताओ। जापान का टिकट। और रियली वाह क्या बात है। 15 मिनट्स ऑफ फेम मिले आपको, क्या करोगे उस टाइम के अंदर?
देखिए वैसे 15 मिनट्स अगर मुझे मिलते हैं हाँ। तो इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से पहली चीज़ मैं ये करूँगा, लोगों को ट्रैफिक की अवेयरनेस दूंगा। इतने Drive अच्छे करने आप, की- बख्श दो मुझे। अगर आपको फेम का टाइम मिल रहा हो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो उसको। मैंने कहा ना, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हाँ, करने के लेकिन लिए, हाँ, लेकिन बट चलेंगे। इमीडिएटली जो कर सकते हैं बाकी- उसके लोगों को अवेयरनेस देंगे कि ड्राइव किस तरह करनी, रोड सेंस देना, लोगों को नहीं पता वाकई। सेंस देना, रोड सेंस देना बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली इन लाहौर, Yeah. स्पेशली इन लाहौर। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। Where would you go if you were invisible? नो आइडिया, मतलब कहीं भी सही बात है, इनविजिबल हो अच्छा, जाऊंगी। ठीक है। अगर आप किसी चीज के लिए फेमस होते ब्लॉगिंग के अलावा, तो किसके लिए होते और क्यों? मेरा एक्टिंग का ही है, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिलती प्रश्न नहीं मिलती क्योंकि उसकी? सैयद शाम की। सही बात। चलिए कोई बात नहीं, कि तो अच्छा ही होगा, इंसान लाइफ में हो जाता है। आए हम कुछ गेस्ट से पूछते हैं, कुछ रिश्तों के बारे में बातें करते हैं कि वो कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो कि इनके लिए बहुत खास हैं और जिनके बिना जिंदगी अधूरी है इनकी। कौन सा रिश्ता ऐसा है आमिर जो कि बहुत आपको देखिए टॉप नॉच है? अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर ऑफ कोर्स सबसे मोस्ट प्रायोरिटी शायद आपकी बीवी एंड आपके किड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके बहन भाई होते हैं, जो वाकई जिसमें कोई मीनिंग्स नहीं होती, जो मेन नहीं होते, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं और आपके साथ चलते हैं एट एनी सिचुएशन। आप कभी खुदा न खास्ता किसी ऐसे हालात में आपके आसपास पैदा हो जाते हैं तो आप जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो आपके बहन भाई होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम के जो दोस्त यार होते हैं वो तो एक वक्त तक, एक सर्टन टाइम के लिए आपके साथ होते हैं, बट जो थ्रू लव और रिलेशनशिप होते हैं वो आपके सिबलिंग्स होते हैं। बहुत आला। इन्होंने बोला बहुत बड़ा रोल होता है आपके पेरेंट्स का, आपके बहन भाइयों का। इसी तरीके से अगर आप मेरी वेट लॉस जर्नी को ले लें तो इसी की एग्जांपल देती हूँ। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था, मेरी मदर का। आप पूरा दिन घर से बाहर होते हो, आपका लंच बॉक्स, सब स्पेशली आप डाइट पे होते हो, आप बाहर कुछ नहीं खा सकते हो। घर आने से पहले हर चीज डाइट रिलेटेड मेरी रेडी होती थी। और फिर मेरा सोशल मीडिया पे काम करना, मेरे पेरेंट्स ने इतनी सपोर्ट दी, ट्रस्ट किया। सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट करना। तो मेरे ख्याल से कि आपके माँ बाप और आपके बहन भाई जो है वो सबसे बड़ा रोल आपकी लाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल उन्हीं का है। ठीक है, वही सबसे सपोर्टिव और वही लविंग जो है वो आपके लिए है। मेरा ये है कि अगर जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो बहुत ज्यादा, यानी कि चीजों से आप बच जाते हो, बुराई की चीजों से। सही बात है, बिल्कुल। तो सबसे बेटर यही है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा दोस्त है जिसने मुझे सारे कामों से दूर रखा हुआ है। और मेरे पेरेंट्स भी बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तो आपके ख्याल में हु इज द बेस्ट ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ? बेस्ट ब्लॉगर, जो बेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फीमेल और मेल? आई थिंक शावेद आसिफ। ओरेली मतलब लाहौर अब तो आगे, पाकिस्तान आगे हैं। बिल्कुल। ये शिफ्टेड बैक, राइट। और आप मुझे बताएं, इतने आपकी नजर है, तो मैं बताओ इस वक्त पूछूं, मैं आपकी राय लूं कि आपके नजदीक पाकिस्तान के टॉप सुपर मॉडल्स कौन है? मेल एक और एक फीमेल, बताइए आपके ख्याल में। देखें, ये तो थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी, मतलब कोई एक दो नाराज नाम भी हो जाएंगे मुझसे। एक दो नाम। इस वक्त जो अच्छा काम कर रहा है वो अहमद कर रहा है, ठीक है, अहमद उस्मान कर रहा है, ओके। एंड और बिलाल कर रहा है, बिलाल अब्बास भी बिलाल अच्छा अब्बास तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम। और अब एक नई फिल्म देखी है जो आई है उनकी, वो लेकिन सुना है कॉपी किसी ने, ऑफ कोर्स कॉपी तो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं ना, आराम से कॉपी कर लेते हैं। Z5 पे जो आई है ना, जबरदस्त हो गया। एंड हु इज बेस्ट इन फीमेल राइट नाउ? सज्जद इज गुड पर्सन। सजल। हाउ इज माहिरा? मायरा ठीक है। हु इज अ बेटर एक्ट्रेस, माहिरा और सबा कमर? दोनों के पास, एक के पास सबा एक्टिंग कमर के अच्छी सब है, कहते हैं। एक के पास एक्टिंग अच्छी है, एक के पास शक्ल अच्छी है। ये है। सबा कमर। इट वाज अ बेटर एक्ट्रेस, माहिरा खान सबा- या महविश हयात? मायरा खान, महविश हयात तो नहीं। सबा कमर नहीं, माहिरा या महविश? मायरा। माहिरा। मैं भी शायद माहिरा तो हाँ, महविश बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बल्कि वो तो कर ही रही हैं। आप काफी कुछ कर रही हैं, काफी कुछ मिल भी रहा है। काफी कुछ कर रही हैं और छाई हुई हैं। फिर अब बारी आ गई हमारे यस और नो की। और एक बार पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। चलें ठीक है, कुछ सवाल करेंगे आपसे, अगर उसका आंसर यस पे तो यस दबा दीजिएगा, वरना नो कर लीजिएगा, ठीक है? डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? ओके, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? Oh wow! Why? Are you a travelogue? No. Dieting लाइफ का सबसे मुश्किल काम है। No. Really? No. मेरे लिए वो मुश्किल काम है डाइटिंग करना। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है?
ज्यादा दुश्मन कम है? नो। अच्छा ये भी ऐसा है। ये सवाल तो मुझ पे बनता है। क्यों? अब करूंगा आपसे भी। आर यू ड्रामा लवर? ओके, कौन ड्रामा देख रही है आजकल? मैं अगर सीजन्स में देखा जाए तो ब्रेकिंग बैड देख रही हूँ। ओके। और वैसे तो अपने मुल्क की भी बात कर लो। मेरा ड्रामा देख ले, मेरा मान रखना, वो भी अच्छा ड्रामा है। कहाँ पे चल रहा है? चलो देखेंगे अब खास आपके लिए। लेकिन मुझे अभी ना सुंबल का लास्ट वीक सुंबल इकबाल जो है बड़ी अच्छी हमारी हैं, उनका मैसेज आया कि तुम दुल्हन ही देख रहे हो। मैं कहा दुल्हन मुझे लग तो अच्छा रहा है लेकिन मुझे कुछ अपील नहीं कर रहा कि देखो उसकी 8 मिलियन व्यूज आ गए लेकिन हमारे इधर लेकिन मैंने पाकिस्तानी देखा ड्रामास में बहुत नेगेटिविटी नहीं हो गई, लाइक जिस तरह जलन ड्रामा, जिस तरह मेरी और मेरी बहन बड़ी बहन का बॉन्ड बहुत अच्छा है, लाइक शी इज लाइक अभी भी ऑन बैक स्टेज और हर टाइम साथ रहना और ये वो। तो मैंने वो लेकिन वो एक बच्चों को स्पेशली फॉर यंगस्टर्स जो कि टीवी देख के हर चीज देख रहे होते हैं, अब हमारी डेली लाइफ में वही हो रहा है, देख रही है वही हो रहा है। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली ये मैं इस चीज को बिल्कुल वो करूंगा एड ऑन कि ये चीज है ऐसा, बट एटलीस्ट उससे अच्छा है कि आपके पड़ोसी मुल्क कहते हैं 2000 करोड़ की बातें कर रहे होते हैं, 3000 करोड़ की ड्रामा में बातें कर रहे होते हैं, इतनी सारी ज्वेलरी पहन के सो रहे होते हैं। तो उससे तो हम लोग रियलिटी के तो करीब है ना। इनफैक्ट हमारे ड्रामे बड़े देखे जाते हैं। बिल्कुल देखे जाते हैं। अलिफ ड्रामा हमजा अली अब्बासी का बहुत जबरदस्त ड्रामा लेकिन वो चला नहीं क्योंकि वो खा गया मेरे पास तुम हो। बिल्कुल, लेकिन वो बहुत अच्छी स्टोरी थी, उसमें वाकई कुछ सीखने वाला था, बहुत अच्छी पूरा स्टोरी देखा था। वो असल खान ने मुझे खास कहा तो मैं देखना है वो ड्रामा, मैंने देखा पूरा वो। लेकिन बात है कि मैं सुंबल बाग ड्रामा बाग दुल्हन जो है पूरा देख लिया मैंने अब तक, जो 5-6 किस्से आई हैं, तो गुड प्ले। और मैं कहा बहुत रोती बहुत है ड्रामा, क्या करूँगा आपका। चलिए आगे दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच। आर यू इन लव? आते ही आई लाइक इट, जबरदस्त। क्या सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? नो। ओके, कभी आपने चीटिंग की है स्कूल के दौर में? बहुत दफा। अच्छा, सही है। आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये फैक्ट है ना, फैक्ट्स हो रहे हैं ये फैक्ट है। लेकिन बात कहूं ये वहाँ होते हैं जहाँ हिट होते हैं लोग। देखिए आप, हाँ, आपको कोई भी सक्सेसफुल, अब जिस तरह मैं जिस फील्ड में हूँ, अब आई एम लाइक डूइंग हाउस जॉब, तो मेरे साथ 150-200 बच्चा और भी है ना करने वाला, इसी तरीके से मेरे साथ पास आउट हो रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग अ बिजनेस। मेरे पेज पे अगर आप जाके रोड टू फिटनेस पे देखें तो बिफोर आफ्टर पोस्ट हुए हैं वेट गेनिंग के लोगों के, वेट रिडक्शन के लोगों के, वो बाकी लोग तो नहीं करवा रहे। तो इस वजह से एक कॉम्पिटिशन आ जाता है, उसी में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की रूट्स काट रहे होते हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, अगले को आगे नहीं जाने देना। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं हूँ और मेरे साथ कोई बंदा काम कर रहा है, मैं अपना पूरा एक गाइडलाइन देती हूँ कि मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ, आप लोग इस तरह आगे काम कर सकते हो। क्या जरूरत है किसी का, देखो रिस्क हर किसी का अपना लिखा हुआ है, हर किसी ने अपना रिस्क कमाना है। आप कहीं पे भी, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं जैजी के जगह पे 3-4 क्लाइंट्स ले लूंगी या जैजी मेरी जगह पे ले लेंगे, जो अल्लाह ने लिख दिया होना वही है। बातें खासी करती है। ऊपर से ऊपर है आप, क्या बात है। तो आखिर सवाल आपसे, आर यू पिज्जा लवर? ग्रेट, थैंक यू। कौन से खाते हो शौक से? मतलब आपके साथ बेस्ट पिज्जा कहाँ मिलता है? ब्रॉडवे आई थिंक। बहुत आला जा रहा है। देखिए बता हमारा ट्रेंड में सही जा रहा है। एक टेक्स मैक्स और एक टेक्स मैक्स उसका NY212 वो भी काफी इन जा रहा है आजकल। लेकिन जो मेन है PH वो जरा आजकल आउट ऑफ सीन। एनीवेज, ओह माय गॉड, द डूड इज इन फुल कंट्रोल। तो ज्यादा सवाल करते हैं जो हीरो होते हैं ना हमारे ड्रामों के और मॉडल जो हैं ज्यादा सवाल बनते हैं। क्या आपको प्यार हो गया? कंफ्यूज दोनों। ये तो अब इसके शो के बाद लगेगा पता। ये तो शो के बाद समझ जाएगी कि ये शो क्या था। मार्जिन तो चाहिए ना, मैं मार्जिन चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए आर्टिस्ट को, आपको तो पता है ना। ये यहाँ नहीं एक्सप्लेन करें। ऑफ कोर्स नॉट ओके। क्या सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? मेरे ख्याल से नहीं होता। हाँ सही कह रहे हैं आप। Have you ever danced in rain? Yeah, I'm sure. Are you a chicken kadahi lover? Yes. Wow. Do you believe in dieting? Of course, yes. ठीक है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, क्या आपकी लाइफ का मंत्र है? बिल्कुल ऐसे ही। वाह, जबरदस्त हो गया। मैंने लिखा था यहाँ मैंने कि मायरा खान इज अ बेटर एक्ट्रेस देन नविश हयात। नाराज ना होना, मैं दोनों अच्छी है वैसे तो। दोनों अच्छी है वैसे तो, क्योंकि मुझे काम भी करना है भी उनके साथ। महविश भी अच्छी एक्टर है और मायरा भी ठीक है सर।
सही है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आप कराची और लाहौर की बात करते हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस किस में लगा आपको स्टाइल ऑफ वर्क में? एज अ शहर भी और स्टाइल ऑफ वर्क भी। देखें, शहर तो कराची बहुत बड़ा, ठीक है, और वो ऐसा शहर है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को समेटा हुआ। और रही बात लाहौर की, तो लाहौर के अंदर ये कि जो नई चीज़ें चली हैं जैसे ट्रेन की सर्विसेज और बस की सर्विसेज, ये भी कराची में होने जा रही है। ओके, ठीक है, बट ये कि क्लीननेस एंड सफाई सुथराई वो लाहौर में बहुत ज़्यादा मुझे मिली है, बट ये कि वो भी कराची में भी होने जा रही है। जी वो है, हाँ होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। टाइम में से खत्म होने वाला है हमारा, बल्कि मजा तो आया आप लोगों से मिलकर गेम्स खेल के। तो कुछ पैगाम जल्दी से लेते हैं, फटाफट से कुछ पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं तो यही बात बोलूंगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। और इनका पेज फौरन फॉलो करें, रोड टू फिटनेस। मेरा ये है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं एक दूसरे को कि इक्वालिटी लाजमी होनी चाहिए, कोई रिच कोई पुअर ना इस तरह होता है बिल्कुल कि इसको इज्जत ज़्यादा दो इसको कम दो। तो मैं लोगों को यही यानी कि सिखाऊंगा आगे भी जाके कि रिच पुअर को यानी कि इक्वल आप समझें, किसी को ये ना समझे कि उसको ज़्यादा इज्जत दें इसको कम इज्जत दें, पुअर है इस तरह। ओके, डन हो गया। So comfortable. First of all, thanks for coming on the show. My pleasure. दूसरे शहर से यहाँ आए, आपने टाइम दिया। इजाज का एंड आपके चैनल का थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आई बिलीव कि मैं जब भी आऊँगा इंशाल्लाह लाहौर तो डेफिनेटली आप लोगों को ज्वाइन करूँगा। मेरा एक छोटा सा मैसेज है, मैं कहता हूँ कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखना चाहिए। जरूर। नो मैटर कि वो बड़ा है, छोटा है, वॉचमैन है, गार्ड है, नो मैटर। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे आपसे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजरेगी और आपको सुकून मिलेगा। मुझे किसी की हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता है, और समटाइम ऐसे होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं, चीज़ें कर ली, करने के बाद शो ऑफ कर दी कि मैंने ये किया। ऐसा नहीं है, बट येस कि समटाइम करना पड़ता है लोगों को बताने के लिए कि आप भी ये चीज़ें करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए तो किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया गाइस, बहुत शुक्रिया जनाब। ये था आज का शो, इस पे साइन आउट करेंगे, गाने पे एंडिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले अच्छी बात वही, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया आज की हसीन आमद के लिए। एंड करेंगे, गाना रिक्वेस्ट किया है हमसे लाइबा ने रिक्वेस्ट किया कराची से, लाइया लाइया बाय नसीबो लाल। गाना मजे का जा रहा है, नया गाना है, गाना देखते हैं। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। टेक केयर पाकिस्तान, कल तक अल्लाह ने के बाद।